हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का जो मॉडल पे क्लास 12th का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है हिंदी का, उसका पूरे का पूरे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आज हम डील करने वाले हैं। हम आप लोग को पहले भी बोले थे कि इस एग्जाम में भी 2023 का भी फाइनल एग्जाम में पूरे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 50 का आंसर देना है। और वही हुआ, देख सकते हैं फाइनल मॉडल पेपर जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना है और उसको OMR शीट पे देना है। तो देख सकते हैं आज क्वेश्चन नंबर 100 का 100 हम डील करने वाले इस वीडियो में। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और पूरे क्वेश्चन को, और 6 बस है जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका भी हम आंसर तुम लोग को देने वाले हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जो देख सकते हैं कि लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो उसको करते हैं भट्ट निबंध वाला। क्या? भट्ट निबंध वाला। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। तो सुखमय जीवन जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। लहना सिंह, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो लहना सिंह के जांघ में गोली लगी थी। कहाँ लगी थी? जांघ में लगी थी। इसमें कुछ बताने की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो जयप्रकाश नारायण ने 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है। यानी करप्शन का कारण है वो क्या है राजनीति में। तो वो है चुनाव का खर्चा। चुनाव का खर्चा को ही जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण बताया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो पहली कविता रामधारी सिंह दिनकर का था, जो था छात्र सहोदर। क्या था? छात्र सहोदर। ध्यान देना कि ये अगर पूछता क्या रहता तो छात्र सहोदर होता। क्या होता? छात्र सहोदर। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो वो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन से कविता था? छात्र सहोदर पहला कविता संग्रह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन दिनचार्य स्वीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो कहता है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, यानी वस्त्र बिना वस्त्र का, तो उसको हम लोग हैं जो क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 8, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा था। शेखर एक जीवनी है वो कितने उपन्यासों में लिखा था। तो ये लिखे थे पूरे 2 उपन्यास में। कितने भागों में? तो 2 भागों में लिखे थे इस उपन्यास को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये थे सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अगे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि रोज कहानी पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। यानी रोज कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें मालती के पिता जो हैं वो मालती को पर डे पढ़ने के लिए बोलते हैं, और वो कितने पेज पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो वो पूरे 20 पेज पढ़ने के लिए बोलते हैं। कितने पेज? पूरे 20 का 20 पेज डेली पढ़ने के लिए उनको बोलते हैं। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी की बात बोले तो वो थे भगत सिंह और उनके पिता और चाचा। भगत सिंह के पिता और चाचा उनके सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो साम्यवाद के जन्मदाता कौन है। साम्यवाद के जन्मदाता की बात बोला जाए तो साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 13, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। यानी जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है शारदिया, उनका प्रकाशन कब हुआ किया गया था। तो इसका क्या होगा सही जवाब?
1959 ईस्वी में। क्या होगा? 1959 ईस्वी में। फिर देखो धागड़ धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में क्या होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ जो है वो ओरांव भाषा में क्या होता है? तो वो होता है भाड़े का मजदूर। ओरांव भाषा में उसको क्या कहते हैं? भाड़े का मजदूर। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? किसके आग्रह पर, यानी कौन आग्रह किए थे? तो गांधी जी चंपारण जाने के लिए क्या कहते हैं, स्वीकार कर लिए थे कि हाँ ठीक है चंपारण चलेंगे। तो वो थे राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह करने पर वो चंपारण गए थे। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 16 लौरिया नंदनगढ़ लौरिया नंदनगढ़ ने के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लेखक मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। करमचंद गुगलानी। क्वेश्चन नंबर 18 लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो वो थे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धानो कितने वर्ष की है? धनो है जो है वो कितने वर्ष की है? तो वो 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 20 1959 से लेकर के 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? सागर विश्वविद्यालय इसका सही जवाब होगा। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कहता कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक पाठ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगति और समाज, यानी ऑप्शन डी। फिर कहता है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब प्रकाशित किया गया था? तो जय श्री सम्मान जो मिला था वो मिला था 1996 ईस्वी में। कब मिला था इसको? 1996 ईस्वी में। और एक मिले थे अम्बेडकर पुरस्कार जो 93 ईस्वी में मिला था, अम्बेडकर पुरस्कार। और 95 में बोला जाए तो वो मिले थे शायद परिवेश सम्मान था। और एक और 2000 ईस्वी में कथा कर्म सम्मान मिला था। इनको 4-5 सम्मान मिला था, 4-5 को पुरस्कार मिला था। 1996 में यहाँ जय श्री सम्मान पूछा, 1996 होगा। 1993 कब होता? जब अम्बेडकर पुरस्कार पूछता। 95 होता जब परिवेश पुरस्कार पूछता। और 2000 ईस्वी होगा कथा क्रम पूछेगा तो। फिर कहता हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? कहता हंसते हुए मेरा अकेलापन अगर कोई बुक पढ़े होंगे तो उसमें शीर्षक पाठ में के अनुसार जो है सुरक्षा कहाँ है? तो ये बताया गया है। तो वो सूरज की रोशनी में। कहाँ है? सूरज की रोशनी में। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी उदय प्रकाश। फिर कहता है देख सकते हैं तिरिच शीर्षक पाठ में MHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो वो पूरे 13 साल का था। कितने साल का? 13 साल का। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? यानी निम्न में से कौन थे जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो वो थे जे कृष्ण मूर्ति। कौन थे? जे कृष्ण मूर्ति। आ ई उ क्या है? ये सब जो है वो कैसा स्वर है वो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि ये सब जो है वो दीर्घ स्वर है। फिर कहता मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर जो है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि जो है वो क्या है जो पूछा गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर है, मुक्ताक्षर। लास्ट में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। आविष्कार का संधि विच्छेद करना है, तो आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, आबिह जोड़ कार, आबिह जोड़ कार होगा, ठीक है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाना चाहिए, तो अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि ये वाला बिंदु लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, बिंदु लगाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु, बिंदु लगाना चाहिए, ठीक है। फिर कहता है ठा का उच्चारण स्थान क्या है। ठा का उच्चारण स्थान की बात बोले तो वो है मुर्दा। क्या है, मुर्दा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। अब शुद्ध शब्द जगन्नाथ, छत्र छाया, श्रीमान, संवाद, तो इसका सही जवाब होगा संवाद। बाकी सब गलत लिखल है। द्वंद्व समास में दोनों पद को कौन से चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो वो चिन्ह है ऐसे योजक चिन्ह, जो कि ऐसे बीच में एक हाइफन का चिन्ह दिया जाता, उसी चिन्ह के द्वारा द्वंद्व समास को दर्शाया जाता। कावेरी नदी कौन सी संज्ञा, तो कावेरी नदी, नदी का नाम ले लिया गया तो वो क्या, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निर्माण शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो निर्माण जो है वो पुल्लिंग वर्ड है। क्या है, पुल्लिंग वर्ड है। भीख शब्द जो है वो क्या, तो भीख जो है वो तद्भव है। क्या, तद्भव है, यानी जो भीख जो है वो क्या है, तद्भव है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाला का स्त्रीलिंग, तो नाला का नाली हो जाएगा। में किस कारक के विभक्त चिन्ह है, तो अब में बताएंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे करके अगर आठों को देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध में। क्या हो जाएगा, संबंध में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 39 देखेंगे। वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता उसे क्या कहते हैं। जिस पे क्रिया का फल पड़ता उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कर्म, ठीक है। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरी हुई लता जो है वो किस कारक का उदाहरण है, तो वो है आपादान कारक। कौन से कारक, आपादान कारक। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 स्वर नाम है। ऐसे स्वरनाम पढ़ा जाए तो स्वरनाम 6 गो है, बट वो नहीं, स्वरनाम पूछा जा रहा है कि कितने स्वरनाम है हिंदी में, तो वो पूरे 11 है। जैसे मैं, हम, तुम, ऐसे करके जो स्वरनाम होते हैं वो सब मिला करके 11 स्वरनाम हैं। जो कमाए वही खाएगा, जो कमाएगा वही खाएगा किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो इसमें देखो कमाने वाला ही खा रहा, तो ये लगभग संबंध को स्थापित कर रहा है, यानी संबंधवाचक स्वरनाम होगा। 42 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखते हैं। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वह लड़का, यानी क्या है, स्वरनाम कह रहा है। वह क्या है, स्वरनाम है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वरनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी 43 का ऑप्शन ए सही है। 44 देखते हैं। तो 44 क्या कहता है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं, जिस काम शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर कहता वह खाता है किस काल का उदाहरण है। अब वह खाता है, अब बताओ कि वर्तमान में खा रहा है कि भूत में खा रहा है या भविष्य की बात हो रही है, तो वहाँ यहाँ जो पूछा जा रहा है वह खाता है, तो वो देख सकते हैं कि भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो, सॉरी भविष्यत काल नहीं, ओह, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भविष्य काल। अगर वह खाएगा तब भविष्य काल होगा, भूतकाल खा लिया है तो भूतकाल। अब वर्तमान में भी वह खाता है, यानी खा ही रहा, तो खा रहा है तो इसमें क्या हो गया, वर्तमान काल होगा। भूतकाल कब होगा, जो खा लिया वो भूतकाल होगा। भविष्य काल खाएगा कहेगा तो भविष्य काल, ठीक है। अवयव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो अव्यय पूरे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रचना तथा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द की प्रकार, तो शब्द पूरे 3 प्रकार के होते हैं रचना और बनावट के आधार पे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं बताएंगे। शब्दांश जो है
वो कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। निर्वाहन शब्द में उपसर्ग क्या? अब निर्वाहन में जो उपसर्ग है वो क्या है? तो निर्वाहन में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग। भिड़त शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो भिड़त, अंत, लास्ट में क्या लग रहा? अंत लग रहा, भिड़ंत। भिड़ंत में भीड़ जोड़ अंत यानी कि भिड़ंत, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 देखते आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंद का आनंदित, ऑप्शन ए सही जवाब है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसको हम कौन सा समास कहेंगे? जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अंतिम पद जब प्रधान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास ही कहेंगे, ठीक है। 53 धर्माधर्म कौन सा समास है? यहाँ पे ध्यान देना, धर्माधर्म ये जो है वो कौन सा समास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो धर्म जोड़ अधर्म, धर्म और धर्म क्या करा यहाँ? धर्म और अधर्म मिलकर के धर्माधर्म बना रहा। धर्म और अधर्म मिलकर के क्या बना रहा? धर्मा धर्म बना रहा। यानी ये समास जो होगा वो कौन सा समास होगा? तो ये होता द्वंद्व समास। फिर यहाँ का था ध्यान में मगन साधक, यह किस प्रबंध का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध है, ठीक है। अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताएंगे। अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो पूरे 9 प्रकार के होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य पूरे 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 56 सूर्योदय होने पर कुहासा जाता। सूर्योदय जब होगा तो कुहासा जाता, यह वाक्य है वो कैसा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है सबसे सिंपल वाक्य है। कुहासा होने पर सूर्योदय होने पर कुहासा जाता, ये सबसे सरल वाक्य है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? पहला वाक्य क्या कहा? कि इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। सेकंड कहता क्या? कि उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी। फिर कहता साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। और एक है वकीलों के ने कागजात का निरीक्षण किया। तो इसका सही जवाब होगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये सही वाक्य यानी शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। 58 देखते हैं कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कुबेर का होता है धनद, धनद, ठीक है। आत्मा शब्द का उल्टा शब्द बोला जाए तो परमात्मा होता। आत्मा का उल्टा परमात्मा होता। अनात्मा भी देता। जिसके वाणी में चक्र है, जिसके वाणी में चक्र है उसे हम क्या कहते हैं? चक्र पानी कहते हैं। 61 देखते हैं जान पर खेलना मुहावरा का अर्थ क्या है? बुरी तरह से प्रायोजित करना, न इधर का न उधर का, साहसिक साहसिक कार्य करना और पूरी राय देना। तो इसका जो होगा साहसिक कार्य करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। योग न होने पर योग न होने पर भी क्या बोला जा रहा है? कि योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अयोग वाहक। अयोग वाहक योग भी नहीं है और वो साथ दे रहा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग और ता वर्ग जो है कौन सा व्यंजन है? तो ये है स्पर्श व्यंजन। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। माँ का उच्चारण स्थान क्या? तो माँ का उच्चारण स्थान देखो ओठ है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब यहाँ पे शुद्ध शब्द का काटा जाए तो ये शुद्ध शब्द क्या है? अध्ययन, अध्ययन इसमें शुद्ध है। दधीची इधर से धी होता, पुंज ऐसे होता, पृष्ठ भी सब गलत है, दधीची इसमें सही है। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा? प्रशांत महासागर जो है वो कौन सी संज्ञा? तो ये भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लजा शब्द का इस लिंग निर्णय करना। लजा शब्द जो है
वो कौन सा लिंग है, तो वो है स्त्रीलिंग। जीव शब्द क्या है, जीव जो है वो क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा तद्भव। जीव क्या है, तद्भव है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी जब बोला जा रहा तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या होगा, संप्रदान कारक। उपनिवेश का उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है, बताओगे। उपनिवेश शब्द का जो विशेषण की बात बोला जाए तो वो है औपनिवेशिक। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 फ्रैंक। 20 फ्रैंक। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है, तो क्लर्क का नाम बताना। तो क्लर्क का नाम क्या था, इवान दमित्री चेरवेकोवा। ठीक है, यानी कहता क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम जो है वो क्या है, तो इवान दमित्री चेरवेकोवा। ठीक है, ये जो इनका है वो क्लर्क के मौत में क्लर्क का नाम यही था, जो देख सकते हैं लिखा हुआ ईमान दमित्रिच चेरवेकोवा कोव चेराबेकोव। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम है। पेशगी एक शीर्षक पाठ है, उसमें छोटी सी एक बच्ची है, उसका नाम पूछा जाए तो वो कौन थे, फ्रैंकवा। कौन थे, फ्रैंकवा। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो नरहरि दास। कौन थे, नरहरि दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो कैसी कवि हैं, तो वो प्रेम के प्रिय कवि थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु की बात बोला जाए वो कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। फिर कहता कन्या शब्द का अर्थ क्या होता। कन्या का अर्थ जो होता वो क्या था, कन्या। तो कन्या का अर्थ होता गोद। क्या होता, गोद। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है। सूरदास के द्वारा जो पद रचा गया वो किस भाव का है, तो वो है वात्सल्य भाव के। कौन से भाव के, तो वात्सल्य भाव के। फिर यहाँ पिता नंद के पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है, तो पद का द्वितीय पाठ में यानी द्वितीय पद में वर्णित है। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था, तो वो थे राम बोला। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था, राम बोला। 82 देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन का क्या नाम था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे बाबू, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। ठीक है, नरहरि दास थे दीक्षा गुरु। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था सूफी संत मोहिदी। सूफी संत मोहिदी, ये जो नरहरिदास बोले ये मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु नहीं थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था सूफी संत मोहिदी, इनके नाम था। देखो तुलसीदास के मुंह बोला नाम हो गया। हाँ, तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे वो थे नरहरि दास थे। ठीक है, रामलला अहछू किस कवि की रचना है। रामलीला नहछू किस कवि की लीला है, तो वो है तुलसीदास की। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पियों में कितने भक्तों को चर्चित वर्णित है। इसमें कितने छात्र जो है, कितने भक्त जो है वो चर्चित वर्णित है, वो चर्चा में ज्यादा वर्णित है, तो वो है 200। इसमें से 200, 316 में से 200। 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं। जो 6 पंक्तियों की होती है उसे छप्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छप्प कहा जाता है। कवि भूषण का जन्म कब हुआ था,
तो कवि भूषण की जन्म की बात बोले तो 1613 ईस्वी में हुआ था। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण है? तो वो बात कर ले तो 105 अलंकार थे। क्या थे? 105 अलंकार थे। 88 देखते हैं। करवाला का अर्थ क्या होता है? करवाला का अर्थ होता है तलवार। तलवार। 88 क्वेश्चन देख लें। 89 देखते हैं। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट नामक नाटक की रचना काल क्या है? तो ये इसकी बात बोला जाए तो ये है 1928 ईस्वी। कामायनी महाकाव्य के नायिका का क्या नाम है? कामायनी महाकाव्य के नायिका की नाम पूछा जा रहा है, तो वो है श्रद्धा। कौन है? श्रद्धा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके देख सकते हैं अभी हिंदी का करवा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी का क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव अभी किस वीडियो में करवाने जा रहे हैं और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे इसका। तो देख सकते हैं 90 क्वेश्चन 100 का 100 देखेंगे इस वीडियो में। तो ये 91 क्या कहता है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने के क्रास्ट बेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महादेवी वर्मा। कहता फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं सहसा विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो है पुत्र वियोग की है। किसकी है? पुत्र वियोग की। ठीक है। फिर कहता है नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया था? गजानन माधव मुक्ति बोध ने तो किया था, बट कहाँ से किया था? तो नागपुर से किया था। ठीक है। निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविता ही लिखी है? लंबी कविताएं ही लिखी है। ऐसे कौन से कवि है जो सिर्फ और सिर्फ लंबी कविताएं ही लिखी है? तो वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किनकी है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बुच्चे नरंग का कंकाल। कहता क्या कि अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आता? तो नंगे बुच्चे नर कंकाल आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है जो कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है, जो कि कविता संग्रह है जो 1922 ईस्वी में रचित किया था। 1992 ईस्वी में ये कविता संग्रह लिखे थे। फिर कहता निम्न में से कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो क्या हो गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। किनको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। फिर कहता कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? ज्ञानेंद्र पति जो रचे हैं एक चक्रा नगरी, ये जो है वो क्या है? तो ये भी एक कहानी संग्रह, काव्य खंड है ना, ये काव्य खंड है बाबू। हाँ, ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ये काव्य नाटक था। यानी जो कवि ज्ञानेंद्र पति जो रचे हैं एक चक्रा नगरी, वो काव्य नाटक था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुल साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? तो इसका सही जवाब होगा सहजन के पेड़ से। किसके पेड़ से? तो सहजन के पेड़ से। देख सकते हैं इसमें पूरे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आप लोग को करवा चुके हैं। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख सकते हैं, एक प्रश्न का उत्तर देना पूरे देख सकते हैं इसमें से, और 8 नंबर ले लें। ये देख सकते हैं 8 में से किन्हीं एक पर निबंध लिख देना।
पूरे 6 दिया गया जिसमें से किन्हीं एक पर ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 में किन्हीं 2 अवतारों का सप्रसंग व्याख्या करे, 4 गो दिल है। एक आवेदन पत्र लिखे जो भाई के शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेना है, तो या पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपया भेजना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसको देख लेंगे और बना लेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ नहीं है तो वो हमें मैसेज करे व्हाट्सएप पे, उसको मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया रहता। और वो भी नहीं तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर कहें कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल पे कोई भी स्टूडेंट्स नए आए हो तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस मॉडल पेपर का आंसर मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।